तरह से हम कंपनी अकाउंट्स के जब शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं, सो उसका ही एक फर्दर एडवांस्ड टॉपिक है प्रो रेटा अलॉटमेंट। बच्चे इसमें क्या होता है, जब आपको ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है, मतलब जितनी सिक्योरिटीज, जितने शेयर्स आप इशू करना चाहते हो उससे ज्यादा आपको एप्लीकेशंस आ गई हैं, तो उस केस में ऑफ कोर्स आप कितने अलॉट कर सकते हो, जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आप इशू कर रहे हो। बट उस सिचुएशन में फिर आप क्या करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास दो सॉल्यूशंस होते हैं, या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट कर दो, जैसे मान लो जो पहले आपकी एप्लीकेशंस आई हैं जितनी नंबर ऑफ शेयर्स आपने अलॉट करने हैं उतनी रख के बाकी की रिजेक्ट कर दी, या दूसरा ऑप्शन होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो ये किस केस में होगा बच्चे, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। इसमें क्या होता है बच्चे, लेट्स सपोज आप इशू कितनी कर रहे हो सिक्योरिटीज 50,000 शेयर्स, और आपने एप्लीकेशंस कितनी रिसीव करी हैं, कितने लोगों ने आपको अप्लाई किया है, लेट्स सपोज 65,000 एप्लीकेशंस की आपको शेयर्स की एप्लीकेशन आई है। अभी अगर हम पहला ऑप्शन यूज नहीं कर रहे, दैट इज कि स्ट्रेट फॉरवर्ड 15,000 आप रिजेक्ट कर दो, वो नहीं यूज कर रहे, हम कौन सा रूट कर रहे हैं, प्रो रेटा अलॉटमेंट। तो उसमें क्या होता है बच्चे, जैसे हम कैटेगरीज बना लेंगे। कैसी कैटेगरीज, कि जैसे कुछ लोगों ने 5,000 शेयर्स अप्लाई किए होंगे, कुछ लोगों ने 1,000 शेयर अप्लाई किए होंगे, किसी ने 10,000 शेयर भी अप्लाई किए होंगे। ऐसे कैटेगरीज बना लेंगे। जिन जिन लोगों ने कोई 5,000 अप्लाई किया उनको एक कैटेगरी में डाल दिया, जिन्होंने 1,000 किया उनको एक में, जिन्होंने 10 किया, या जितने भी कैटेगरीज बन सकती हैं, वी विल मेक देम एज पर देयर नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन। फिर उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, उसके बाद मतलब हम चाहते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट ना हो, हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ मिले। मतलब ऑफ कोर्स हम दे कितने शेयर सकते हैं, मैक्सिमम 50,000, 15,000 रिजेक्ट तो होंगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी एक पर्सन को कुछ मिले ही ना। हम चाहते हैं कि हर एप्लीकेंट को कुछ ना कुछ शेयर्स मिले, बट फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी को भी पूरे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिलेंगे जितने उन्होंने अप्लाई किए हैं। जितने उन्होंने अप्लाई किए हैं उससे कम मिलेंगे, मतलब मिलेगा सबको। वी विल एडजस्ट फॉर एवरीवन। सो दिस इज कॉल्ड प्रो रेटा अलॉटमेंट, कि जिसने 5,000 अप्लाई किए हैं उसको मिलेंगे जरूर, बट 5,000 से कम मिल जाएंगे। जिसने 1,000 अप्लाई किए हैं उसको भी मिलेंगे बट थोड़े से कम, 10,000 वाले को भी मिलेंगे बट उससे थोड़े से कम। तो ऐसे ही जिन जिन लोगों ने शेयर्स अप्लाई किए हुए हैं मिलेंगे सबको, बट जितने उन्होंने अप्लाई किए हैं उससे थोड़े से कम मिलेंगे, राइट? ओके, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, number of shares issued, let's say 10,000। आपको एप्लीकेशंस बच्चे कितने की आ गई हैं, 20,000, राइट? आपकी कैटेगरीज दे रखी हैं ए बी सी, और वो क्या है, जिन्होंने 5,000 शेयर्स अप्लाई किए हैं, 4,000, 11,000। तो टोटल बच्चे एप्लीकेशंस कितनी है, 20,000। तो हम उनको प्रो रेटा अलॉटमेंट कैसे कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 5,000 कैटेगरी वाले को आपने 3,500 शेयर्स दे दिए, ठीक है। 4,000 वालों को आपने 2,000 शेयर्स दे दिए, देन 11,000 वालों को आपने कितने दे दिए,
4500। तो बच्चे आपने इशू कितने कर दिए? 10,000 शेयर्स। तो मतलब ये है एप्लीकेशंस और ये क्या है? अलॉटमेंट। तो ऐसा नहीं है कि किसी की स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्ट हो गई है, सबको कुछ ना कुछ मिला है, बट जितने उन्होंने अप्लाई किए थे उससे थोड़े कम मिले हैं। ठीक है, तो बच्चे इस केस में आपके पास एक नई तरह की प्रॉब्लम सामने आती है। अब वो क्या है? देखो, जब हम अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए तो हम क्या पे करते हैं? एप्लीकेशन मनी। लेट्स सपोज दिस क्वेश्चन एप्लीकेशन मनी इज 2 रुपीज। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये 5,000 शेयर्स अप्लाई करने के लिए ए कैटेगरी वालों ने 10,000 रुपीज पे किए होंगे, इन्होंने 8,000 रुपीज एंड इन्होंने 22,000 रुपीज पे किए हैं। ओके बच्चे, अब जब हमने इनको अलॉटमेंट करी इतने शेयर्स की, तो इनको एप्लीकेशन मनी भी इतने ही शेयर्स की पे करनी चाहिए थी, बट इन्होंने एक्सेस में पे कर दी है। इनको कितनी पे करनी चाहिए थी? 7,000, इनको 4,000 और इनको 9,000। सो वी हैव रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो बच्चे आपके पास दो तरीके रहते हैं। ठीक है, क्या? एक तो ये कि आप जो एक्सेस है उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब आप उनको अलॉटमेंट कर रहे होते हो तब साथ के साथ सेकंड इंस्टॉलमेंट दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट मनी वो भी ड्यू हो रही होती है। तो आप उनको ट्रांसफर करोगे, फिर उनसे मंगवाओगे और फिर वो आपको दोबारा पे करेंगे। इससे बेटर ये नहीं है कि जो भी अलॉटमेंट के ऊपर मनी आपको ड्यू मतलब करनी है वो आप इन्हीं एक्सेस मनी में से एडजस्ट कर लो। अगर कुछ कम रहता है तो उनसे मंगवा लो, और अगर कुछ बचता है तो आगे अगर आप कॉल मनी में भी एडजस्ट करना चाहते हो तो कॉल मनी में एडजस्ट कर लो। अदरवाइज इफ क्वेश्चन सेज कि एडजस्ट अप टू अलॉटमेंट ओनली, देन उसके बाद अगर कुछ बच जाता है देन आप उनको रिटर्न कर दो। राइट, जैसे लेट सपोज इसमें जो अलॉटमेंट है इस क्वेश्चन में वो 3 रुपीज है। तो अगर इतने शेयर्स आपने उनको अलॉट किए हैं तो आज के बाद जो भी मनी ड्यू होगी वो इतने नंबर ऑफ शेयर्स पे ही ड्यू होगी। इतने तो हमने दिए ही नहीं उनको 5,000, 4,000 या 11,000। तो अलॉटमेंट मनी, चलो एक डिफरेंट पेन से लिख लेते हैं। अलॉटमेंट मनी कितनी ड्यू हो गई? 3,500 इंटू 3, 10,500, और इसके ऊपर 6,000 और इसके ऊपर 13,500। राइट, सो एक्सेस बच्चे हमारे पास कितना बचा था? 10,000 आया था, 7,000 एडजस्ट हो गया तो 3,000 था। तो 3,000 आप यहाँ से एडजस्ट कर दो, बाकी के उनसे मंगवा लो। बाकी के कितने हुए बच्चे? 7,500 उनसे मंगवा लेंगे। इस केस में आपके पास कितनी एक्सेस मनी थी? 4,000। सो 4,000 एडजस्ट कर देंगे और 2,000 मंगवा लेंगे। और यहाँ पे बच्चे आपके पास कितनी एक्सेस मनी थी? यहाँ पे आपके पास थी 13,000 रुपीज। सो 13,000 एडजस्ट हो जाएगा और उनसे 500 मंगवा लेंगे। तो अलॉटमेंट पे अब हमें सिर्फ इतने मंगवाने हैं। अगर मान लो यहाँ पे होता कि हमने जो एक्सेस मनी बची हुई थी वो यहाँ लेट सपोज कितनी होती? 14,000 होती बच्चे, तो आप क्या करते? फिर 500 रुपीज उनको रिफंड कर देते। कैसा भी क्वेश्चन हो सकता है, आपको कॉन्सेप्ट पे पकड़ रखनी है। इसको एक टेबल के थ्रू हम प्रेजेंट करेंगे जिससे ये बहुत आसान हो जाता है। पहले क्या लिखेंगे? जितने शेयर्स उन्होंने अप्लाई किए, फिर उसके बाद जितने हमने उनको अलॉट किए, तो एप्लीकेशन मनी जितनी रिसीव हुई, जितनी रिसीव होनी चाहिए थी। ठीक है, बाकी का बैलेंस क्या आ जाएगा? एक्सेस मनी रिसीव्ड। फिर अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट कर रहे हो, अगर सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है उसके बाद फिर कितना
रिफंड बन रहा है, या फिर अगर कुछ एक्सेस बचा और आप रिफंड की बजाय कॉल पे एडजस्ट कर रहे हो तो कितना कॉल पे एडजस्ट कर रहे हो। ठीक है बच्चे, हमारी बुक से एक क्वेश्चन उठाते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ। आपकी बुक का इलस्ट्रेशन 7 है। Okay, let's read the question. JHP Limited is a company with an authorized share capital of 10 lakh in equity shares of 10 each, of which 6 lakh shares had been issued and fully paid on 30th June 2016. Already issued हैं. The company proposed to make a further issue of 1 lakh of these at 10 rupee per share at a price of 14 each, arrangement of the payment being 2 rupees on application 1st जुलाई तक रिसीव करने हैं, अलॉटमेंट 10th जुलाई को करनी है और 5 rupees per share इंक्लूडिंग प्रीमियम टू बी पेएबल, फाइनल कॉल ऑफ बैलेंस टू बी मेड एंड मनी टू बी रिसीव्ड बाय 30th अप्रैल। एप्लीकेशंस आपको बच्चे कितनी शेयर्स की रिसीव हो गई हैं? 3,55,000 shares. Oh my God. You are issuing 1 lakh shares only and you have received applications for 3,55,000 shares. It must be a very good company. तो क्या किया इन्होंने? एप्लीकेंट्स ऑफ 5,000 शेयर्स को फुल अलॉटमेंट कर दी। एप्लीकेंट्स ऑफ 30,000 शेयर्स विल रिसीव अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड, मतलब हाफ, राइट। जिन्होंने 2 अप्लाई किए उनको 1 मिलेगा, 4 अप्लाई किए हैं तो 2 मिलेंगे। एंड नो मनी वॉज टू बी रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जितनी भी एक्सेस मनी है आपके पास उसको आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दोगे। एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, मतलब 1/4, एंड मनी ड्यू on allotment was to be retained by company and if there is any excess it should be returned to the applicant। मतलब सिर्फ allotment तक एडजस्ट करना है, उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो you will return it to the applicant। Money due on final call was received on due date. You are required to record these transactions including cash items in the journal of JHP Limited। कैश बुक बनाने नहीं बोला, जर्नल एंट्रीज ही करनी है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो बच्चे मेन आंसर हमारा क्या है? जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ पे तो हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो वर्किंग नोट हम नीचे बना लेते हैं। अब हमने वर्किंग नोट बच्चे क्या बनाना है? हमने बनाना है टेबल जिसमें हम प्रो राटा अलॉटमेंट का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल ऑफ प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक है, कैसे बनेगा ये? फर्स्ट कॉलम में हम क्या लिखेंगे? कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद shares applied, then shares allotted, फिर उसके बाद application money received
एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड मतलब जितनी पे होनी चाहिए थी, एक्सेस दोनों में ही अलॉटमेंट तक एडजस्ट करने बोला है, तो एडजस्टमेंट टू अलॉटमेंट मतलब जो भी एक्सेस होगा, अगर उसके बाद भी कुछ बच गया तो रिफंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, टेबल की हेडिंग्स बन गई हैं। अब हमें क्या करना है, फिगर्स डालनी है यहाँ टेबल में, ताकि हमें सब पता चल सके कि कितना क्या है हमारे पास, स्टेटस क्या है। कितनी कैटेगरीज हैं, 3। ठीक है, देखते हैं क्या। एक है 5000 शेयर्स जिन्होंने अप्लाई किए, एक 30,000 और एक 3,20,000। द टोटल शुड बी 3,55,000 क्योंकि टोटल एप्लीकेशंस हमें इतनी आई थी। अब इनको अलॉटमेंट कितनी करी है, इनको फुल करी है बच्चे, 30,000 वालों को हाफ तो 15,000 एंड 3,20,000 वालों को बच्चे हमने कितनी करी है 1/4, तो इट बिकम्स 80,000 एंड यू कैन सी दिस हैज़ बिकम 1 lakh and the number of shares which we were issuing was 1 lakh actually. So application money ऊपर देख लेते हैं कितनी दी हुई है क्वेश्चन में बच्चे, इट इज 2 रुपीज पर शेयर। सो कितनी रिसीव हुई है 10,000 और साथ में ये भी बना लेते हैं कितनी रिसीव होनी चाहिए थी 10,000 बिकॉज फुल अलॉटमेंट हुई है। देन रिसीव हुई है 60,000, होनी चाहिए थी 30,000। सो व्हाट इज द एक्सेस, एक्सेस इज 30,000। कितनी रिसीव हुई है बच्चे 6,40,000 रुपीज, कितनी होनी चाहिए थी 1,60,000। सो 4,80,000 is the excess money. So we can add them up. 7,10,000, 2 lakh and 5,10,000 is the excess. तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं एडजस्ट करने के लिए। और इनकी कितनी अलॉटमेंट है बच्चे, अलॉटमेंट है हमारे पास 5 रुपये पर शेयर। तो अगर 15,000 शेयर्स इशू किए हैं तो 5 रुपीज़ के हिसाब से 75,000 बनता है, तो पूरा 30,000 एडजस्ट हो जाएगा, नो रिफंड। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने इनको शेयर्स इशू किए हैं 85 रुपीज़ के हिसाब से, 4 लाख रुपीज़ मैक्सिमम एडजस्ट कर पाएंगे हम बच्चे, फिर भी 80,000 बच रहे हैं तो 80,000 रिफंड कर देंगे। सो टोटल रिफंड कितना है 80,000 रुपीज़। टोटल अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कितनी है 4,30,000 रुपीज़।